हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से इडली सांभर। इसे बनाना बेहद आसान है और खाने में तो इसका टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया लगता है। तो आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इडली। तो इडली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फर्मेंटेड इडली बैटर लिया है। यहाँ पे मैंने घर में ही बैटर बनाया है। यहाँ पे ये फर्मेंटेड बैटर एकदम परफेक्टली बनके तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो बैटर है कितना अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसे सुबह 3 गिलास चावल और साथ में ही 1 गिलास उड़द दाल को अच्छे से भिगा दिया था। उसके बाद शाम को मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्सिंग जार में डाल के पीस लिया है और रात भर इसे अच्छे से फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे एकदम परफेक्टली फर्मेंटेड बैटर बनके तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिक्स करने के बाद भी ये कितना फूला फूला दिखने लगा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको फर्मेंटेड बैटर को लेना है। आप चाहे तो रेडीमेड बैटर भी ले सकते हैं जो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट्स में। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस राइस और चावल को कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। तो यहाँ पे हमारे एकदम फ्लफी बैटर बनके तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। अब इस मिक्सिंग जार में हम थोड़ा सा बैटर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम करीबन 4 से 5 चम्मच इतना बैटर डाल देते हैं, यानी हमारा एक इडली का बैच अच्छे से बनके तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैटर निकाल दिया है। अब इसमें हम आधा कप इतना पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि हमें बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी एडजस्ट करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इडली के बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके से हमें इडली के बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है, ना ही ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा है। तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे बैटर को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब इसमें हम डाल देते हैं सोडा। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ा सा कम सोडा लिया है। अब यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इडली बनाना एकदम आसान है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है अगर इसके साथ एकदम रेस्टोरेंट जैसा सांभर हो। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है और यहाँ पे हमारे इडली का बैटर इडली बनाने के लिए रेडी है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं आधा कप तूर दाल। तो यहाँ पे मैंने बिना छिलके वाली तूर दाल लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 गिलास इतना पानी डाल दिया है और इसे 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं ताकि इसमें जो भी डस्ट और इम्प्योरिटीज रहेगी वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो इसे अच्छे से रब करके वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से रब कर दिया है और यहाँ पे जो क्लाउडी वाटर आ चुका है इसे फेंक देते हैं और इसे फिर से 1 से 2 बार वॉश कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है 2 से 3 बार। तो यहाँ पे हमारी ये दाल रेडी है। तो अब चलते हैं प्रेशर कुकर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है। अब इस प्रेशर कुकर में हम वॉश किया हुआ दाल को डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में अच्छे से दाल को डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे हम 2 गिलास इतना पानी डाल देते हैं, या फिर हमें इतना पानी डालना है कि जो दाल है वो अच्छे से डूब के 1 इंच इतना पानी ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैंने पानी को अच्छे से डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में ही डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच तेल। अब हम यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने तक पका लेते हैं। तब तक हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। जब तक यहाँ पे ये दाल पकता है तब तक हम यहाँ पे एक इडली का बैच बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक इडली का माउल लिया है। हम इसे निकाल देते हैं। निकालने के बाद हम सारे इडली के माउल को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 1 से 2 बूंद इतना ही तेल डाल देना है और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश से इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। आप चाहे तो हाथ से भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे इडली के प्लेट्स को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने बैटर को अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे बैटर को अच्छे से फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें बैटर को अच्छे से फिल कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा चम्मच है, तो इससे यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ही इतना बैटर डाल दिया है। अगर आपके पास छोटा चम्मच है आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच इतना ही बैटर को डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे जितना माउल्ड है उतना ही यहाँ पे मैंने बैटर को अच्छे से डाल दिया है। हमें यहाँ पे याद रखना है कि बैटर को ज्यादा ओवर नहीं डालना ही, नहीं तो फूलने के बाद बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें बैटर को अच्छे से फिल कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये सेकंड प्लेट को भी अच्छे से फिल कर दिया है। तो अब ये लास्ट बचा हुआ प्लेट को भी मैं अच्छे से फिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बैटर को ज्यादा फिल नहीं किया है, जितना माउल्ड है उतना ही उसे यहाँ पे मैंने अच्छे से डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे प्लेट को एकदम अच्छे से सेट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्लेट को अच्छे से सेट कर दिया है।
तो पहले ही यहाँ पे मैंने पानी को अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे ये पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें इडली के प्लेट्स को अच्छे से रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें सावधानी से रख देना है और इसे कवर कर देना है और फ्लेम को भी हमें यहाँ पे मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 7 से 10 मिनट के लिए इसे पका लेना है। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो जाने के बाद मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है और ये देखिए यहाँ पे हमारी फ्लफी इडली बनके तैयार है। तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें कैसे समझना है कि इडली परफेक्टली बनके तैयार है। तो हाथ लगाने के बाद अगर हाथों पे एकदम बैटर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इडली एकदम परफेक्टली बनके तैयार है। तो हम यहाँ पे फ्लेम को लो कर देते हैं और इडली के बैटर को बाहर निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पे इडली के सारे प्लेट्स को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि इडली एकदम फ्लफी बनके तैयार है और एकदम अच्छे से फूल भी चुका है। तो यहाँ पे ये सारे प्लेट्स की इडली दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे प्लेट्स की इडली एकदम परफेक्टली फूल के तैयार है। तो अब हम यहाँ पे इडली को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इडली निकालने के लिए नाइफ का यूज किया है। आप चाहे तो स्पून का भी यूज कर सकते हैं, आपको जिससे आसान हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इडली निकालने के लिए नाइफ का यूज कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमें साइड से इसे अच्छे से निकाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक इडली को निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन निकल के आ चुका है और यहाँ पे एकदम फ्लफी और एकदम फुला फुला इडली बनके तैयार है। तो यहाँ पे हम इस इडली को एक बाउल में निकाल देते हैं या फिर एक डब्बे में निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये सारे इडली को अच्छे से निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें साइड से इसे अच्छे से राउंड शेप में करते हुए निकाल देना है। तो इस तरीके से एकदम सॉफ्ट और क्लियर निकल के इडली आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें सारे इडली को अच्छे से निकाल देते हैं और इसे एक डब्बे में रख देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इडली बनाना कितना आसान है। बस हमें यहाँ पे एकदम अच्छे से फर्मेंट हुआ इडली का बैटर लेना है। इससे एकदम परफेक्टली फुली इडली बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इडली को निकाल दिया है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से सेकेंड प्लेट का भी इडली अच्छे से निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे इडली को अच्छे से निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इडली दिखने में कितना फ्लफी और कितना बढ़िया सा दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे बाकी के इडली को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर भी एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसका वाफ भी पूरी तरीके से निकल चुका है। तो अब हम यहाँ पे सावधानी से प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दाल है एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आपकी दाल परफेक्टली कुक नहीं हो चुका है तो आप यहाँ पे 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा दाल अच्छे से स्मैश हो जाए। तो यहाँ पे हमारी ये दाल सांभर बनाने के लिए रेडी है। तो अब चलते हैं सांभर बनाने के प्रोसेस में। टेस्टी सांभर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है। पॉट को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तेल गर्म होते ही हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा और साथ में डाल देते हैं 1/4 चम्मच राई। इन दोनों को थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हींग और साथ में ही डाल देते हैं थोड़े से करी पत्ता। इन सबको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है। इसे थोड़ा सा लंबाई में कट कर दिया है इस तरीके से और साथ में ही लिया है 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक। इसे मैंने बारीक चॉप कर दिया है। आप चाहे तो अदरक लहसुन का भी पेस्ट यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है या फिर तब तक पकाए जब तक जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट या फिर गोल्डन ब्राउनिश कलर दिखे और साथ ही साथ अदरक लहसुन का कच्चापन भी निकल जाए। अदरक और लहसुन को थोड़ा सा कट करने से जब भी ये मुंह में आ जाता है तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इसलिए यहाँ पे अदरक और लहसुन को थोड़ा सा बारीक चॉप कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर दिखने लगा है और साथ में ही अदरक और लहसुन का भी कच्चापन पूरी तरीके से निकल चुका है। तो हम यहाँ पे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। याद रहे कि हमने हल्दी पाउडर दाल पकते वक्त भी यूज किया है। और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर यूज कर सकते हैं और साथ में डाल देते हैं 1.5 चम्मच सांबर मसाला। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का टमाटर को बारीक चॉप कर दिया है। आप चाहे तो टमाटर की जगह इमली का पल्प भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इन सबको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है या फिर तब तक पकाए जब तक जो टमाटर है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए यानी थोड़ा सा गल जाए। टमाटर को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच इतना नमक डाल दिया है। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे टमाटर भी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारे ये सारे मसाले एकदम परफेक्टली कुक हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किनारों से भी तेल अच्छे से निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज तक आने तक हमें यहाँ पे पका लेना है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं दाल, साथ में ही डाल देते हैं 1 गिलास पानी और इसे अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो दाल है एकदम परफेक्टली बॉईल हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर यहाँ पे आपको दाल थोड़ा सा ज्यादा पतला चाहिए तो आप यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आते हैं। अब हम यहाँ पे इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्टी सांभर दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है। तो यहाँ पे हमारी झटपट सी बनने वाली टेस्टी सांभर बनके तैयार है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम अच्छे से रख देते हैं इडली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इडली है दिखने में कितना बढ़िया सा दिखने लगा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितना अंदर से सॉफ्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर से भी कितना सॉफ्ट है और ये एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं टेस्टी सांभर। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि सांभर को भी बनाना कितना आसान है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे इस तरीके से बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में सांभर को अच्छे से भर दिया है और दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब चलते हैं रेस्टोरेंट में जैसे इडली सांभर मिलता है उस तरीके से डीप वाली इडली बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम रख देते हैं इडली और इसके ऊपर हम डाल देते हैं टेस्टी सांभर। तो रेस्टोरेंट में मिलने वाला प्लेट उसी तरीके से यहाँ पे मैंने ये प्लेट को भी अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी इडली सांभर की प्लेट अच्छे से बनके तैयार है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।